गाइस, आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज के एपिसोड में एक बार फिर से परीशे और बारी का आमना सामना हो जाएगा और बारी फिर से वही सारे सवालात परीशे के सामने दोहराएगा, वही सारे सवालात जो परीशे की इज़्ज़त नफ्स को तार तार कर देते हैं और उसकी खुददारी को मुतासिर करते हैं। वो नहीं चाहती कि वो इन सवालों के जवाबात दे और बारी का बाप परीशे को कसूरवार समझते हुए परीशे को एक लालची और खुदगर्ज लड़की समझे। परीशे एक बार फिर से कश्मकश में है कि वो क्या करे, वो अपनी मोहब्बत का साथ दे या फिर अपनी इज़्ज़त नफ्स को बचाए। अलीज़े भी यही चाहती है कि परीशे बारी को उसके बाप का सच बता दे, लेकिन क्या परीशे ये हिम्मत कर पाएगी अब जबकि परीशे और बारी दोनों ही अपने अपने रिश्तों के लिए हाँ कर चुके हैं और वो अपने अपने वालिदैन से ये कह चुके हैं कि वो इस शादी के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या उनका दिल इस चीज़ के लिए मुतमईन है? परीशे अपनी जगह तकलीफ़ में है और बारी अपनी जगह बहुत ज़्यादा उदास, परेशान और उजड़ा हुआ है, लेकिन वो अपने वालिद को तकलीफ़ में नहीं देख सकता क्योंकि कई सालों बाद उसे ऐसा लगा है कि उसके वालिद उसको वापस मिले हैं। जिस दिन उसकी वालदा का इंतकाल हुआ था उसे ऐसा लगा कि उसने अपनी वालदा के साथ साथ अपने वालिद को भी खो दिया है, क्योंकि उसके वालिद ने ख़ुद को बिज़नेस में इतना ज़्यादा गुम कर लिया था और इतना ज़्यादा बिज़ी कर लिया था ख़ुद को, और हर वक्त वो अपने खोल में सिमटे रहते थे और अपने बच्चों को भी भूल गए थे। अब बारी को लगा है कि उसके वालिद उसे दोबारा से वापस मिल गए हैं और वो फिर से उन दोनों बहन भाइयों की वैसे ही केयर करने लगे हैं जैसे उनकी वालदा की ज़िंदगी में किया करते थे। लेकिन असल हकीकत कुछ और है। अनाया के वालिद अनाया की ही तरह एक ज़िद्दी और मगरूर इंसान हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी की अना को तस्कीन पहुंचाने के लिए बारी के वालिद को प्रेशराइज़ कर रहे हैं। अब उन्होंने बारी के वालिद को ये इमोशनल ड्रामा करने के लिए मजबूर किया है और बारी के वालिद के ड्रामा करने के बाद बारी इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगा। अब ये होगा कि जब इनकी शादी में कुछ दिन रह जाएंगे तब ये हकीकत खुलकर सबके सामने आ जाएगी, किस तरह से अनाया और उसके वालिद ने बारी और बारी के बाप को प्रेशराइज़ किया और बारी के बाप से वो गलत फ़ैसला करवाया जो वो नहीं करना चाहते थे। बारी के वालिद भी ये बातें समझ चुके हैं कि परीशे एक गलत लड़की नहीं थी बल्कि वो एक बहुत अच्छी लड़की थी। अगर परीशे कोई गलत लड़की होती तो वो बारी के बाप की ऑफ़र को ज़रूर कबूल करती और उनकी दी गई जॉब को भी वो ज़रूर कबूल करती, लेकिन परीशे ने ऐसा नहीं किया और ऐसा करके उसने बारी के बाप के दिल में जगह तो बना ली है। लेकिन अब बारी के मुस्तकबिल का क्या होगा? जब बारी को ये सारी हकीकत पता चलेगी कि उसका अपना बाप ही उसकी खुशियों का कातिल निकला, तो क्या वो अपने बाप को माफ़ कर पाएगा? और मनाल जो अनाया की चालाकियों से वाकिफ़ है और वो जानती है कि अनाया ज़रूर कोई ना कोई गेम खेल रही है और वो सिर्फ किसी न किसी तरह से बारी को हासिल करना चाहती है और ऐसा करने में भी उसकी मोहब्बत नहीं है। वो बारी से मोहब्बत नहीं करती, वो उसने सिर्फ बारी को ज़िद बनाया हुआ है और वो चाहती है कि अपनी इस ज़िद को पूरा करे और बारी ने जो उसको रिजेक्ट किया था वो किसी तरह से बारी से अपनी रिजेक्शन का इंतकाम ले सके। दूसरी तरफ ज़ुहैब की बहन भी ये गेम खेल रही है कि अलीज़े अपना ख्याल नहीं रखती और डॉक्टर ने कहा है कि अलीज़े अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती, ताकि अलीज़े जो है वो ख़ुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रही है और वो दोबारा से अपना बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रही है। वो चाहती है कि वो फिर से अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और उसके हाथ में औलाद के साथ साथ एक और मजबूत सहारा आ जाए। लेकिन ज़ुहैब की बहन ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर रही, वो नहीं चाहती कि अलीज़े अपने पैरों पर खड़ी हो। वो ये हकीकत भी जानती है कि ज़ुहैब अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट शो कर रहा है, लिहाजा वो बच्चे की आड़ का बहाना बनाकर अलीज़े को ज़ुहैब से दूर करना चाहती है और ज़ुहैब को अलीज़े से बदज़न करना चाहती है। वो दिन दूर नहीं जब ज़ुहैब की बहन को अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो अपने ही मकाफ़ात अमल में घिर जाएगी। उसका अपना शौहर उसके सामने उसकी सौतन लाकर खड़ी कर देगा और वो देखती रह जाएगी कि उसके साथ क्या हुआ। फिर उसको एहसास होगा कि वाकई अलीज़े एक अच्छी लड़की है और उसने आज तक उनके साथ कभी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की और ये अलीज़े के साथ की गई ज़्यादतियों का ही असर है कि उसके अपने साथ ज़्यादती हो गई। इधर परीशे का बाप जो दिन ब दिन अपनी बेटियों से अटैच होता जा रहा है और वो देखता है कि आज उसकी बेटियां कामयाब हो गई और उसके बेटे नाकाम हो गए। इतना ज़्यादा पैसा खर्च करने के बावजूद भी उसके बेटे आज अपने बाप की नाक कटवाने पर तुले हुए हैं, जबकि वो बेटियां जिन पर उसने कभी एक रुपया खर्च नहीं किया बल्कि हमेशा उनकी तालीम के ख़िलाफ़ रहा, क्योंकि परीशे की दूसरी माँ रुमैसा हर वक्त अपने शौहर को भड़काने में लगी रहती है कि बेटियों ने अगले घर जाकर चूल्हा चौका ही करना है, इनको क्या ज़रूरत है इतनी ज़्यादा तालीम हासिल करने की। वो सिर्फ ये चाहती थी कि कहीं ये मेरे बच्चों से ज़्यादा तालीम हासिल कर गई तो आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौहर कहीं मुझसे बदज़न ना हो जाए और अपनी बेटियों की तरफ माइल ना हो जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। परीशे की माँ ने सारी ज़िंदगी खुद मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी बच्चियों की आला तालीम का बंदोबस्त किया और उसकी बच्चियाँ स्कॉलरशिप्स पर पढ़ती रहीं। आज वो तरक्की की मनाजिल तय करना शुरू हो गई हैं और उनका बाप भी उनकी तरफ माइल होना शुरू हो गया है।
अब वो वक्त दूर नहीं जब परीशे और उसकी फैमिली की सारी मुश्किलात हल हो जाएंगी और वो लोग अपनी ज़िंदगी में खुशहाली देखेंगे। दूसरी तरफ इनाया है जो इस वक्त बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है और उसे लगता है कि जिस काम के लिए वो गई थी चचा के घर वो काम हो गया है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि ज़बरदस्ती किसी की ज़िंदगी में दाखिल होना किस कदर अफसोसनाक है। एक इंसान जो आपकी कदर ना करे, जो आपकी इज़्ज़त ना करे, जो आपको वैल्यू ना दे, उसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजारना एक अहमकाना ख्वाब है। और परीशे ने जो बात कही है कि जहां आपकी इज़्ज़त हो वहां पर आपको इज़्ज़त को चुन लेना चाहिए, तो ये बात उसने बिल्कुल परफेक्ट कही है, बिल्कुल सही कही है। परीशे के बारे में जो कमेंट्स आ रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि परीशे ने बारी की बार तो इज़्ज़त को नहीं चुना। दरअसल बारी के बाप ने परीशे की इज़्ज़त नहीं की, बल्कि उसने उसको इंतहाई गिरा हुआ समझा और गिरा हुआ समझते हुए उसने उसको पैसे देने की ऑफ़र की। और परीशे को इस बात पर अपनी बहुत ज़्यादा इंसल्ट महसूस हुई, जो कि होनी भी चाहिए थी। बारी के बाप की ये हरकत इंतहाई गिरी हुई थी, उसको ये हरकत किसी सूरत नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने भाई के प्रेशर में आकर ये हरकत कर तो ली। लेकिन उसे ये हुआ कि कम से कम परीशे की असलियत बारी के बाप के सामने आ गई। वो ये जान गया कि परीशे अच्छी लड़की है, वो गलत लड़की नहीं है। और जहाँ पर परीशे के वालिदैन अब उसका रिश्ता तय करना चाह रहे हैं, वो बार बार परीशे के घर आ रहे हैं और आकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से हमें इस बच्ची का रिश्ता दे दिया जाए। यानी वो बड़ी मोहब्बत, चाहत और खुलूस से उसका रिश्ता मांग रहे हैं। और इसमें तमाम घर वालों की रजामंदी शामिल है, ना सिर्फ लड़के की बल्कि लड़के के वालिदैन की भी रजामंदी शामिल है। और यकीनन कल को वो परीशे की इज़्ज़त भी करेंगे। और ये बिल्कुल ठीक कहा परीशे ने कि उसने इज़्ज़त को चुना है। अगर बारी का बाप दौलत के नशे में चूर होकर दूसरों को हकीर ना समझता और उनको कीड़े मकोड़े समझते हुए उनकी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले ना करता, तो यकीनन परीशे खुद को बड़ा डिग्निफाइड महसूस करती और उस घर में उसका एक मकाम होता और वो इज़्ज़त से उस घर में ब्याह कर जाती। लेकिन चूंकि बारी के बाप ने परीशे को बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं रखी, इसलिए परीशे को जहाँ पर अपनी इज़्ज़त होती हुई नज़र आई उसने वो जगह चुन ली और उसने अपने हक़ में ये फ़ैसला बहुत बेहतर किया है। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? क्या परीशे ने ये फ़ैसला करके सही किया या गलत किया? अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।